चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। जराये के मुताबिक अब्दुल वासे नामी शख्स रावलपिंडी का रिहायशी है। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी की। बाकी मुलव्विस अफराद की निशानदही का अमल जारी। सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी और वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ का नाम फाइनल होने के बाद दीगर आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, फारूक एच नाइक, शहरी रहमान का नाम जेर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी के नाम पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल होने का इम्कान। मुज्तबा शुजाउर रहमान पंजाब असम्बली के स्पीकर और जहीर चोनर डिप्टी स्पीकर के लिए जेर गौर। बलूचिस्तान में वजारत आला का मनसब कौन संभालेगा? पीपल्स पार्टी के मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सरफराज बुगटी के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी नाम आइंदा 24 घंटों में सामने आएगा। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में स्पीकर मुस्लिम लीग नून, डिप्टी स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी को 6 और मुस्लिम लीग नून को 7 वजारतें मिलने का इम्कान। वजीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह या फिर शर्जील इनाम मेमन? सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल कराची में पार्टी रहनुमाओं से आज अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। मखसूस नशिस्तों के मामले पर गौर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरखास्त कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद। कहा 2018 में तहरीक इंसाफ और बीएपी को मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें जमा करवाने की इजाजत दी गई थी। नून लीग को 20, पीपी को 13, एमक्यूएम को 5 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल। इलेक्शन कमीशन के हाथ में 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर हो गईं। अडियाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को जेल मुंतकिली केस की समाअत। इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की मुलाकात। सेक्रेटरीज की जानिब से मरियम नवाज को अवामी फलाही मंसूबों पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी सनत, फूड, ज़राअत, फाइनेंस और सेक्रेटरी CNW की भी मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा पंजाब में गवर्नरशिप के लिए पार्टी जो फैसला करेगी उसको कबूल करेंगे। मैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान रह चुका हूं। हमें सियासी ओहदों पर काम करने का तजुर्बा है। मखलूत हुकूमत कमजोर होती है मगर समत दुरुस्त हो तो आगे चल सकती है। हम हुकूमत का हिस्सा होंगे, ऑपोजिशन का किरदार नहीं होगा। इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातें बयानात देती रहती हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने मुफाहमत की सियासत का मुजाहरा नहीं किया। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के वफ्द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। वफाक में मुफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक MQM ने कहा आईनी ओहदे के बगैर इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम, फिर काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नवाज वफाक में मजबूत हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। लीगी वफ्द की JUI बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द से मुलाकात। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और IPP की ताउन की यकीन दहानी। नून लीग ने JUI से मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया। कहा बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने रहनुमा PTI का नाम ECL में डालने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। कहा असद कैसर अब मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। उम्रे की अदायगी के लिए क्यों इजाजत नहीं दी जा रही? मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा मुल्क में आवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले।
साबिक वजीर खजाना असद उमर की जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थाना शादमान को आग लगाने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाले इक़्तिदार से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। मानसहरा में पटाखों की दुकान में धमाका, 2 अफराद जाम बहक, एक तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 50 पैसे की सतह पर। वादी लीपा में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तूदे गिरने से 5 रोज से वादी लीपा का जमीनी राब्ता दारुल हुकूमत और दीगर इलाकों से मुनक़ता। वादी की 1 लाख आबादी रास्तों की बंदिश से महसूर होकर रह गई। बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बर्फ के बायस बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर शाहराह कराकोरम बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पुलिस के मुताबिक शाहराह कराकोरम की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। लोधरा की तहसील दुनियापुर में मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्ची, 2 मर्द शामिल। हादसे में 17 अफराद जख्मी हुए, 7 की हालत तशवीशनाक। लकी मरवत में पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए पुलिस पोस्ट पर हमला किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। पेशावर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 राहगीर जख्मी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी।